नमस्कार, प्रणाम, दोगियो, सत श्री अकाल, जय हिंद और सब बच्चे झगड़ा होने में कसो। अब मैं तुमने एक कहानी सुना। मेरे कहानी इस था कि एक घूसा कछुआ। अब कछुआ होता है, कछुआ आपको बहुत कुमार से तुम पहाड़ी में बोलते हो बल समझ में नहीं आती है, तो इसलिए हिंदी में बोलोगे तो हमारे समझ में भी आ जाएगी। कहानी तो अच्छी है बोला तुम्हारी, लेकिन क्या है कि तुम पहाड़ी में बोलते हो तो हमारे समझ में नहीं आता। अब मैं एक बार जा रहा था तो बहुत ने कहा पहाड़ी में बोलो, आप तो पहाड़ी बोलना अच्छा लगता है। अब कोई बोलता हिंदी में बोलो, कोई बोलता पहाड़ी में बोलो, मेरे समझ में पड़ रहा। चलो जो कुछ भी है आज हिंदी में बोल रहा। तो ऐसा होता है कि एक कछुआ होता है, कछुआ तो वो तालाब में रहता है। तालाब में रहता है तो कछुआ सोचता है कि मैं तालाब में रहते रहते तो मुझे बहुत दिन हो गए, ऐसा करता हूँ आज थोड़ी बाहर की दुनिया देख के आता। तो कछुआ जो है तालाब से निकल करके तो बाहर की दुनिया देखने के लिए वो निकल गया। निकलते 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 वो बहुत दूर चला गया। बहुत दूर गया तो वहाँ जो थे बच्चे खेल रहे थे। बच्चे खेल रहे थे तो बोला अरे ये पत्थर चलने लग गया। बोला पत्थर अपने आप ही चल रहा, और ऊपर सफेद था और वो चल रहा था। तो आदमी को दूर से उसके पाँव वाँव कुछ नहीं दिखा दे, पत्थर ही दिखा दिया। ने बोला पत्थर चल रहा है, दौड़ो दौड़ो। बच्चे सब दौड़े तो अब कछुआ एकदम से जब आवाज आई धम 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 रुक गया। रुक गया तो कछुए का क्या होता है, जब कछुआ रुकता है तो वो सर भी अंदर कर देता है, ये पाँव भी अंदर कर देता है। अंदर कर दिया उसने। बच्चों ने फिर उसको पलटा पलटा तो कुछ भी नहीं जब। फिर बच्चों ने उसमें डंडे बरसाने शुरू कर। अब डंडे बरसा दिए तो अब खून निकलने लगा। फिर डंडे बरसाया तो अब खून तो निकलना ही है इससे थोड़ा बहुत। तो एक जा रहा था उधर से, कोई एक बंदा जा रहा था तो उसने देखा कि बच्चे बच्चे किसको मार रहे हैं, मतलब जमीन में क्या मार रहे हैं, बहुत जने इकट्ठे होकर। वो सीधा चल गया, देखा बात तो वो कछुए को मार रहे थे। उसने बोला यार तो कछुए को मार रहे हैं। उनको भगाया, बोला ऐसे जानवर को ऐसे मारते हैं, बेजुबान जानवर है, कुछ बोल नहीं सकता, तुम मार दोगे क्या? ऐसे जानवरों को ऐसे नहीं मारा जाता, जाओ भागो यहाँ से। बोला तो बच्चे भाग गए। तो बच्चे जो फिर उसने कछुए को देखा तो पूरा खून ही खून। हाँ उसने कहा यार क्या करूं, मैं तो बाजार जा रहा था सामान लेने, और मेरे उसकी घरवाली जो थी घर पर थी, उसने बोला वो तो ऐसा कहेगी कि तुमको तो मैंने सामान लेने भेजा और तुम जो है वापस आ गए, ऐसा कहेगी। लेकिन अब कुछ भी है, बोला इसको तो घर पहुंचा के आता ही। वो सीधा चला गया घर पहुंचा के। जब घर में पहुंचा तो उसकी घरवाली जो है एकदम से चिढ़ गई। बोला तुम्हें मैंने सामान लेने भेजा था, बाजार सामान लेने भेजा था, तुम क्या उठा के ला गए? बोला ये, बोला खुद के खाने के लिए तो हो नहीं रहा है, बोला हमारे खाने के लाले पड़े और तुम इसको उठा के लेके आ गए, अब क्या करेंगे? बोला अरे भगवान ऐसा नहीं होता, किसी की जान बचाना बहुत बड़ी बात होती है। और क्या कहते हैं ये बेचारा, और बच्चे इसको मार रहे थे इसीलिए मैं इसको लेके आया, बचा दिया तो एक दो दिन में ठीक हो जाएगा। उसको नदी में तालाब में पहुंचा दूंगा, कौन सा हमने इसको जिंदगी भर अपने पास रखना है, आज जाए ऐसा करते हो। बोला उसने, चला गया। अब उसने क्या करा, फिर हल्दी हल्दी लगाया उसको, हल्दी हल्दी लगा लोगों करके रख दिया। फिर बोला, और एक बाल्टी थी, बाल्टी के रख दिया, उसको पानी जरूरी चाहिए होता है, रख दिया। चला गया बाजार, मतलब सामान लेने चला गया। और जाते जाते जब बाजार आया फिर उसके लिए चारा आरा भी लेके आया वो, और थोड़ा पौष्टिक आहार भी लेके आया, जो कि थोड़ा उसको ताकत भी आया कि ब्लड उसका निकल चुका था। तो धीरे धीरे जो है वो थोड़ा ठीक भी होने लगी।
उसको खिलाया, उसने दवाई पुड़िया करते करते वो थोड़ा सा ठीक हो गया। एक दिन वो जा रहा था खेत में, ऐसे ही गया, रोज का काम हुआ उसका, उसको खिलाना पिलाना, ये करना वो करना, रोज का ही काम है। अपनी घरवाली के ऊपर उसका ध्यान कम हो गया, उसके ऊपर हो गया ज़्यादा। अब उसको चिढ़ लगने लगी, उसको गुस्सा आने लगा। उसने क्या करा काम, उसने बाल्टी पकड़ी, सीधा जंगल में पहुंचा करके वहां पहुंचा के आगे जमीन में डाल दिया, उसकी बाल्टी लेके गया। जब बाल्टी लेके घर आए तो बोला कुछ कहेगा, मैं कहूँगा कि बाल्टी मेरे कहने गिर गई थी, वो पता नहीं चल करके कहाँ चला गया, ऐसा कह दूंगी। बोला चलो ठीक है वाली बात है। अब जैसे वो बाल्टी वो वहाँ किया तो वहाँ से वो घर पे आती है तो कछुआ उसके खले पे मिलता है उसको। बोला ये क्या अचंभा हो गया। बोला कछुआ तो खले पे ही मिल गया। बोला इसको तो मैं जंगल छोड़ के आ गई। कछुआ जो होता है कृष्ण भगवान का रूप होता है। ये कहानी मैं किसी दिन सुनाऊंगा, क्योंकि अभी एक कहानी सुना रहे तो दूसरी कहानी सुनाने में गड़बड़ होती है, तो इसलिए वो कहानी मैं बाद में सुनाऊंगा। तो वो आता है, फिर उसके बाद बोलता है अरे आज तो कछुआ बाहर घूम रहा है। तो नीली बोला बाल्टी में पानी वो हो गया था तो थोड़ा सा बाहर घूम रहा है ना, बाहर घूम। तो फिर उसके वो करा तो धीरे धीरे क्या हुआ कि कछुआ जो है सही हो गया। कछुआ सही हो गया तो अब उसने उनके घर में भी जो था, घर में जो था कि धन दौलत आने लगी, सब कुछ सही होने लगा, सब कुछ अच्छा होने लगा। जो पहले वो लोग गरीबी हालत से गुजर रहे थे तो वो गरीबी हालत उनकी धीरे 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 हटने लगी। तो उसने कहा भगवान ऐसा करे, बोला इस कछुए को मैं पहुंचा के आ रहा हूँ बोला नदी में। नहीं बोला अब मत पहुंचा। बोला क्यों। बोला जिस दिन से कछुआ हमारे घर पे आया है, बोला उस दिन से हमारा पैसे भी हमारे पास आ रहे हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है, हमारे खेती भी बहुत बढ़िया हो रही है। बोला और अच्छे दामों में बिक रहा है, सभी कुछ बढ़िया हो रहा है। बोला इसको कछुए को मत छोड़। नहीं बोला इसको तो छोड़ना ही पड़ेगा, जानवर है, इसको तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो फिर वो कछुए को एक दिन क्या होता है कि वो कछुए को छोड़ करके नदी में तालाब में छोड़ करके आ जाता है। तो ये कहानी तो वैसे तो बहुत लंबी कहानी है, लेकिन मैं इस कहानी को शॉर्ट करके छोटे बनाने की कोशिश करता हूँ, और भी छोटी बनाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन ये क्या है कि बात तो छोटी सी है और समझने वाले के लिए बहुत बड़ी है। और दगड़ियों नमस्कार, सत श्री अकाल, ढोक दियो सपति रेणुवे। अगर तुम्हारे समझ में जरा सा भी आ रही होगी तो सब्सक्राइब कर दिया, लाइक कर दिया और शेयर ले कर दिया। जय हिंद, नमस्कार।